हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, राजी बाजी खुशबाश अपने अपने घरों में आबाद हैं। नहीं है तो आई विश कि ऐसा हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। इस तरह से ये रीडिंग होगी आपके ओवरऑल रिलेशन की, ना आपकी ना आपके पर्सन की, बल्कि आपका जो ताल्लुक है, चाहे आप मैरिज में हैं, चाहे आप कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप पे हैं, थर्ड पार्टी पे हैं, कोई भी आपकी सिचुएशन हो, और जो लॉन्ग डिस्टेंट किसी ने रिक्वेस्ट की है लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप की, तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप है आप लोगों का, तब भी ये सबके लिए रीडिंग है आपके रिलेशनशिप बेस्ड पे कि क्या सिचुएशन हो सकती है इसकी ओवरऑल। तो देखते हैं आपकी रीडिंग। सो यहाँ पर मैं 3 ऑप्शंस रखूंगी गाइस। सबसे पहले तो हम स्टोन्स रख लेते हैं, तो आप उसमें से एक पिक कर लीजिएगा। ग्रीन स्टोन है, फिर यहाँ पे पिंक स्टोन है, ठीक है, और फिर है रेड स्टोन। ये सो अब अल्फ़ाबेट्स के साथ चलते हैं। ए टू आई के साथ फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जे टू आर विद द नंबर 2, फिर एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी, पाइल्स बना रही हूँ मैं। ग्रुप नंबर 1 के रिलेशनशिप एनर्जी के बेसिस पे एंजल मैसेज नंबर 2 एंड नंबर 3। लेट्स सी। जी, ये है जी जनाब आपकी ऑप्शंस। अब आपने एक पिक कर लेनी है, जोन सी दिल करता है, जिसकी तरफ आपकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वो आप चूज़ करेंगे पाइल। और टाइम स्टैम्प में मैं लिख दूंगी टाइम स्टैम्प, टाइम के किस टाइम पे कौन सी पाइल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे कार्ड्स लेंगे। सो ये वाले, मुझे इसका टेक का नाम भूल गया हुआ है, पता नहीं क्या था, बहरहाल जो चलें जी। और एक और चीज़ कि ये जनरल रीडिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप में, मतलब आप लोगों के ज़ोडिएक साइन बेस पे कुछ भी एनर्जीज हो सकती हैं, मगर ये एक जनरल एनर्जी है आप लोगों के रिलेशनशिप की। और चाहे मैरिज में हैं, चाहे सिंगल हैं, चाहे डिवोर्स हैं, चाहे क्रश हैं, चाहे कुछ भी चल रहा हो आप लोगों का। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएंगी और भी प्लेलिस्ट, एक लिंक मिल जाएगा, उसमें काफ़ी गाइडेंस है, वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल की है, उसको देख लीजिएगा। उसमें 80+ वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक भी है, इंस्टा भी है, तो आप वैसे तो हर जगह थोड़ा थोड़ा मैं मौजूद रहती हूँ, तो कोशिश होती है कि थोड़ा थोड़ा सबको एक्टिव रखूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये जनरल एनर्जी है, जितनी आपके साथ मैच करेगी गाइस आपने उतनी रखनी है, जो मैच ना करे उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो किसी और जो है पर्सन उसके लिए हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हेलो जी, नंबर 1 ऑप्शन, जिन लोगों ने ए टू आई अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसा चल रहा है, इसकी एनर्जीज ओवरऑल इन जनरल बेसिस पे क्या आ रही हैं। ये आपके मैसेजेस हैं, एंजल मैसेजेस। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 की रिलेशनशिप एनर्जी, लव रिलेशनशिप एनर्जी, ग्रुप नंबर 1। ओके जी, हाँ जी, 5 ऑफ रोजेज आपके बैकग्राउंड की एनर्जी है। ये बताती है कॉम्प्लिकेशंस हैं, बातचीत करो तो लड़ाई है,
या फिर और चैलेंजेस बहुत से हैं, ठीक है, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, पुशअप किया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को लेके आप लोग एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हैं। ये इस रिलेशनशिप में लोगों का फैलाया हुआ रायता, लोगों की टांग अड़ाना, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ रिंग्स, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर है द बैचलर, दिस इज द एम्परर, एंड एस ऑफ फ्लूट्स, एस ऑफ कप्स और द मून, और उसके साथ है फाइव ऑफ रोजेस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। एरीज और कैंसर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जिन स्टार साइंस की मैंने बात नहीं की है, कोई मसले की बात नहीं, आप सन मून राइजिंग बेस पर रीडिंग देखें, सब कुछ ऐड ही है। सो सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की मैं एक ख़ास इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूंगी। यहाँ पे फाइव ऑफ रोजेस, द मून, ये इंडिकेशंस हैं कुछ आप लोगों की कि जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो लोग ऐसे हैं जैसे कि नाराज़गी या कॉम्प्लिकेशंस की बिना पे बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी पीरियड नहीं चला है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर देरी स्लो प्रोग्रेस रही है। अगर आप लोग मैरिड थे तो नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ जीना, अगर आप मैरिड नहीं थे तो वो जो प्रपोजल आना, ऑफर्स आना, रिलेशनशिप बनना, इसमें बड़ा टाइम लगता रहा है। सपोर्टिव प्रपोजल आया भी है तो बड़े रवायती अंदाज में, बड़ा इंतज़ार करवाने के बाद, ठीक है, बोरिंग सा होकर। सो समहाउ ये लेट ब्लूमर की एनर्जी जो होती है ये ऐसी होती है कि देर से खुलता है। तो आपकी एनर्जी, आपके कनेक्शन में लॉयल्टी कह सकते हैं या फिर ऑनेस्टी कह सकते हैं, किसी हद तक थी। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा रही है आप लोगों के कनेक्शन में, और जो प्रोग्रेस थी आपके रिलेशन की वो स्लो थी। सो अभी प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जीज हैं जो चल रही हैं, 1-2 दिन का आगे पीछे का फ़र्क हो सकता है, मगर ये प्रेजेंट करंट एनर्जीज की अब बात करते हैं तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो बताती हैं कि इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, स्पेशली मेल हो सकता है, मगर रिगार्डलेस कुछ लोगों का ये फायर साइन एनर्जी हो सकती है जो डोमिनेटिंग है। बहरहाल यहाँ पे एक पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है, रिजिड है, ज़िद्दी कह सकते हैं, अपने हिसाब से चलाने वाला। स्टेबिलिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखती है। स्टेबिलिटी माने कोई खास इमोशंस ही नहीं, कोई खास पैशंस ही नहीं, कोई खास हल्ला गुल्ला ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऐसे जैसे बोरिंग सा होता है ना, कनेक्शन जिद्दीपन की वजह से ऐसे हुआ है। मगर परवाह है, परवाह तो है, मगर अपना कारोबार है तो उसके ऊपर ध्यान बहुत है, अपनी पढ़ाई है तो उसके ऊपर ध्यान बहुत है, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी जो भी हमारे फैमिली हो गई उनके साथ हमारा मिलना मिलाना मुलाकात, वो चीज़ चल रही है, बहुत ज़्यादा कोई नहीं। तो आप लोग ऐसी सिचुएशन के साथ हो, तो आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मैरिड पर्सन के साथ, या ऐसे इंसान जिसकी स्टेटस हाई है, जिसकी जॉब हाई लेवल पे है, जिसकी जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, जो बहुत से लोगों को हैंडल करता है, जिसका हुक्म माना जाता है, ऐसा कोई करैक्टर जो है आप उसके साथ हैंडल कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरह की एनर्जी के साथ आप लोग कैसे चल रहे हो रोमांस के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ आप क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश, नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की कोशिश, प्रपोजल बनाने की कोशिश, इसके साथ दोस्ती करने की कोशिश। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो कनेक्शन को ग्रोथ देना, कनेक्शन में रोमांस लेकर आना और हल्ला गुल्ला मस्ती लेकर आने की कोशिश जो है ना आपकी चल रही है कि आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, लव यू टव यू हो। ये चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आप लोग लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। सो जो बोरिंगनेस है उसको बोरिंगनेस से चेंज करके थोड़ा सा रोमांस की तरफ लाना, ये आप लोगों की इस टाइम डीलिंग चल रही है। दोबारा से कनेक्शन में आए हो, दोबारा से घुलने मिलने लगे हो, इस तरह हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आपके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं, कनेक्शन, कोई नया रिलेशन इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। बट आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही है कि आगे चल के ये जो फ्यूचर में आप लोगों का फिर से नो कांटेक्ट हो सकता है। जो मैरिड हैं उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, एक दूसरे के साथ जो है प्रॉब्लम में रहेंगे, हार्मोनल इश्यूज आ सकते हैं और फिर कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से नहीं चलेगी। और जो मैरिड नहीं हैं उनके यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन आ सकती है फिर से। और
और ख्वाब आप लोग देख सकते हैं, आप या वो कोई ना कोई ख्वाब देखेगा और इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे, मगर ऐसे इमोशन जिनको बयान ना किया जा सके, फिर इनसिक्योरिटीज़ भी रहेंगी, एंजल नंबर्स हो गए, टैरो रीडिंग्स हो गई, फिर ये जो सिक्स सेंस हो गई, इंट्यूटिव एनर्जीज हो गई, इसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का, मगर वो जो एक्शन है वो कोई खास नहीं बन रहे होंगे। रातें लंबी लंबी हो रही हैं, गहरी हो रही हैं, सोचें लंबी गहरी होती जा रही हैं, इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि जैसे कोई हो जो आपके कनेक्शन में साजिश कर रहा हो या कुछ बातें छुपाई जा रही हो, इस तरह की आपकी ओवरऑल रिलेशन की या लव लाइफ की एनर्जी होने वाली है। ठीक है, सो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। एट ऑफ मिरर्स, गैर ज़रूरी सोचें हैं, ब्लॉक है, कम्युनिकेशन नहीं है, दिल की बातें खोल के नहीं कर पा रहे हो, कोई ना कोई बात है जो आपको हुक करेगी, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी, कुछ ना ऐसा रहेगा जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के कनेक्शन की। सो यहाँ पे द बैचलर क्यों आ रहा है? नाइट ऑफ मिरर्स, बहुत ही लॉजिकल सी सिचुएशन है, हल्की फुल्की कुछ लोगों की कम्युनिकेशन होगी, मगर एक सोल्यूशन लाने का कोशिश जो है ना वो हो रही है। तो जनाब इसमें एक्शन लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि किसी तरीके से कुछ नया हो, कुछ मस्ती आए और कुछ एडवांसमेंट हो इस कनेक्शन में। और क्योंकि आप लोगों के कनेक्शन में दूरी थी या सेपरेशन था, लॉस था, ठीक है, बिटरनेस थी और हर्ट हुआ था, या फिर वो नॉन रोमांटिक फेज चल रहा था, तो ये रोमांस को लाने की कोशिश, हीलिंग्स लाने की कोशिश जो है ना वो की जा रही है। तो इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है वो जनाब जो डोमिनेटिंग है उसकी मैं बात करूंगी, वो बहुत लॉजिकल है, बहुत महदूद, अगर बात भी करता है तो बहुत महदूद नपे-तुले लफ्ज़ों में करता है, वो ऐसे जैसे फैसला सुना रहा हो, इस तरह से कभी कभी हो जाता है उसका ना, अनप्रिडिक्टेबल उसकी एनर्जीज होती हैं कि वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, सर्टनली कुछ पता नहीं होता। और इसमें इस कनेक्शन में एक पर्सन, स्पेशली फीमेल्स ज़्यादातर हो सकती हैं ऐसी, कि लकीली मैंने ये फाइल चूज़ नहीं की थी। अच्छा, तो ये जो है इसमें एक कुछ लोगों के ऐसे है जैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो गए, या फीमेल करेक्टर्स कुछ होंगे आप लोगों में से, सबकी नहीं बात करी, मगर यहाँ पे एक करेक्टर ऐसा है जो कि रोमांस को ऐड करना चाह रहा है, बहुत धक्के खा लिए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए, बहुत डिग्रेडेशन आई है, लॉस देखा है अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशन को लेके, बहुत दुखी है, मगर वो कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन है। आपको पता होगा कौन डोमिनेट है, जो डोमिनेट है वो नहीं, जो डोमिनेट नहीं है, जिसने मार खाई है, मतलब कि लॉस देखा है कनेक्शन में, वो बेचारा कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना किसी तरह चल पड़े, और चलता हुआ फिलहाल मुझे फिर से दिखाई नहीं दे रहा है ना। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो लेट्स सी, फिलहाल ये कुछ दिनों की एनर्जी रहेगी, फ्यूचर भी कुछ दिनों का ही है, बड़ा भी होगा तो 2 हफ्ते 3 हफ्तों का फ्यूचर रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये इस तरह की एनर्जी है कि जिसको लेकर जब आप सुनेंगे उस हिसाब से रेजोनेट करेगी, और हम फर्दर फ्यूचर, सालों पे फैला हुआ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, कभी बनाऊंगी 5 साल की रीडिंग, 2 साल की रीडिंग जो फ्यूचर बेस्ड होती है, लव बेस्ड पे, वो मुझे आइडियाज़ देते रहा करें, मुझे भूल जाते हैं आइडियाज़, मुड़ मुड़ के एक ही आइडिया सब देते रहते हैं। नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन बनाए, थर्ड पार्टी की बनाए, फीलिंग्स की बनाए, कुछ और भी सोच लिया करो बॉस। सो चलें जी, यहाँ पर है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो ये पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं कि हम अपने पेरेंट्स को ही माफ़ करने की बात आ रही है, ये ऐसे है जैसे कि फैमिली इश्यूज़ हैं, या आप लोग पेरेंट हैं, ये इंसान पेरेंट है, मतलब फादर मदर है, या फिर आप लोगों के पर्सनली आप लोगों के मम्मी डैडी टाइप ऑफ, या कोई भी किसी भी किस्म के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है ना कॉम्प्लिकेशन का शिकार रहता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैंने बताया ना कि एक इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पे, और ये जिम्मेदारियों की ही वजह से इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजिड कर रखा है, ड्राई कर रखा है, मगर इसके अंदर आपको लेकर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ केयर मौजूद है। चाहे ये अपनी फीलिंग्स का इजहार उस तरह से ना भी करता हो,
मगर यहाँ पे आप लोगों के फैमिली इश्यूज़ हैं जिनको आपको हल करने की ज़रूरत है, जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको हल करने की ज़रूरत है आपके कनेक्शन में। अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। सो होपफुली कि ये जो मैंने बात की है, जो दुख आया है, जिसने मार खाई है, लॉस देखा है इस कनेक्शन में, मार खाई से मुराद ये नहीं पिट 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 थप्पड़ खाए हैं, नहीं, मार खाई का मतलब सख्ती देखी है और जो लव को इन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों को अभी स्टिल अपने कनेक्शन में ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको अपने रोमांस को, अपने रिलेशन को इतना खूबसूरत करना चाहिए, कोशिश लगा के रखो, करते रहो मुन्ना भाई, मुन्नी भाई, ठीक है, आप जो भी हैं, मुन्नी बहन हैं या मुन्ना भाई हैं, जो भी हैं, तो आप जो है ना कोशिश जारी रखें अपने रिलेशन में अट्रैक्शन पैदा करने की, रोमांटिक स्वीट लविंग फीलिंग्स पैदा करने की, और इसको इंजॉय खुद भी करें। ऐसे नहीं कि बर्डन सा रहे आपको इस रिलेशन में, इंजॉय भी करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। समहाउ या आपकी अभी रिलेशनशिप की बहरहाल एनर्जी इसी तरह की आई है ओवरऑल देखा जाए, मगर अट्रैक्शन स्टिल अभी बाकी है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की तरफ रुझान बाकी है आप लोगों का। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। पैशंस का तो मैंने कुछ खास इसमें देखा ही नहीं कि कोई पैशंस खास हैं, मगर फीलिंग्स हैं आप लोगों की ना थोड़ी बहुत एक दूसरे के लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। आपने अपनी दुआओं में याद रखना है और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलना। टेक केयर, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 J to R, जे से लेके आर तक के अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या जिन्होंने ये स्वीट सा पिंक कलर का पिंक हार्ट चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस तरफ को चल रहा है। इसको हम बाद में देखेंगे, मैसेजेस को, एंजल मैसेजेस को, और अभी आपकी टैरो से रीडिंग निकालते हैं, एनर्जीज निकालते हैं कि क्या निकल के आ रही हैं। ये एक जनरल एनर्जी है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी देखिएगा और परेशान मत होइएगा अगर आई एम नॉट विशिंग कि बुरी आए, मगर फिर भी ये कुछ दिनों की ही एनर्जी होगी, ये रेस्ट ऑफ लाइफ की एनर्जी नहीं है आपके रिलेशनशिप बेस्ड पे। सो ग्रुप नंबर 2 के रिलेशनशिप एनर्जी क्या चल रही है। वाओ, सो यहाँ पर है जनाब द ज़ीरो कार्ड, द कंटेस्टेंट, ये है एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड फिर यहाँ पर है एस ऑफ मिरर्स, ये है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एस ऑफ फ्लूट्स, ये भी जनाब है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। 8 ऑफ रिंग्स विर्गो की एनर्जी है, मगर विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सब स्टार साइंस ऐड कर ले। द एंट इज देयर नंबर 13 के साथ। ये एनर्जी बता रही है आप लोगों की डेथ एनर्जी है ये ना, यस। सो ये स्कॉर्पियो की एनर्जी होगी। सो सबसे पहले, अच्छा, स्टार साइंस जो मैंने बताए हैं, अगर आपका स्टार साइन या आपके पर्सन का स्टार साइन कोई और है तो कोई मसले की बात नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड होते हैं, इस वजह से स्टार साइंस मैच हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं सन, मून, राइजिंग बेस पे। बाकी आप एनर्जीज मैच करें। आपके रिलेशनशिप में जो बैकग्राउंड एनर्जी आपकी आई है वो है दी एंड। सॉरी, दी एंड का मतलब होता है कि आपके रिलेशनशिप में या तो ब्रेकअप हो गया था, या आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल डेड एंड हो गया था, या फिर आपके रिलेशनशिप, अगर आप लोग मैरिड थे या रिलेशन में थे भी, तो एक स्टकनेस जो होती है कि आगे दीवार आ गई, चट्टान आ गई, अब वो उसको तोड़े कैसे, उससे निकलें तो निकलें कैसे, आगे कैसे जाएं, तो वो फिर एक स्टक सिचुएशन रिलेशनशिप में बनी है। और फिर उसमें ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत होती है, चेंजेस लाने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। कभी कभी सोच बदलने की ज़रूरत होती है, कभी कभी बंदा ही, इंसान ही बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है, या जगह बदलनी पड़ती है, कुछ ना कुछ इस तरह की रीबर्थ करना पड़ती है। और यहाँ पे एसेस ट्वाइस आए हैं विद इन 0 नंबर के साथ, तो ये एनर्जीज इंडिकेट करती हैं कि ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप एंड वाले सीन पे गया या कॉम्प्लिकेशंस पे गया, कि लगा कि ये अब आगे नहीं बढ़ सकता, या इसमें इतनी डिफ़िकल्टीज आ चुकी हैं कि इसको चेंज करना, इसकी इन्वायरमेंट को या इसकी सिचुएशन को चेंज करना एनर्जीज को बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ऐसे लगा,
ठीक है, फिक्स करने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ये जो एनर्जी है ये फिर इसके बाद जो है न्यू स्टार्ट वाली एनर्जी अब आपके कनेक्शन में आ गई है। बैकग्राउंड से आपका रिलेशनशिप, जो बैकग्राउंड का पास्ट वाली एनर्जी थी उससे आपका निकल चुका है रिलेशन, और यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। या आप लोगों के यहाँ जो है बैकग्राउंड बता रहा है 0 से स्टार्ट है द कंटेस्टेंट। तो यहाँ पे बहुत लाइट एनर्जी थी, बहुत मिनिमम। जो मैरिड थे उनका थोड़ा बहुत हेलो हाय फिर से शुरुआत। तो बहुत से कनेक्शंस ऐसे हैं रिकन्सिलेशन की तरफ, या बहुत ही लाइट शेयरिंग, बहुत ही ना होने के बराबर टाइप ऑफ सीन के साथ यहाँ पे फिर से नई पोटेंशियल डालना, नई पोटेंशियल को इन्वेस्ट करना, ऐसी एनर्जी रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक और पर्सपेक्टिव भी है यहाँ पर, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप पे चला गया, डिवोर्स हो गई, एक्स सिचुएशन हो गई, तो इट्स इंडिकेटिंग कि ये एंड हो गया है, अब आप नया रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर नई सारी की सारी एनर्जीज हैं जो आप बता रही हैं कि आप नए सिरे से नई जिंदगी को शुरू करेंगे। मगर ये फिर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एनर्जी उस तरह की आएगी। ज़्यादा अब जो रिलेशन में है, मैरिज में है, उनकी मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा लगता है फिर से स्टार्टिंग वाली एनर्जी आई, नई सोच उभर के आई, और रिस्क लेने को भी तैयारी हुई। फिर से वो नया भाग लो इस नए कनेक्शन में, इसी कनेक्शन को नए सिरे से स्टार्ट करो, रीबर्थ करो, वही चीज़ हुई। सो अभी करंटली सिचुएशन जो है फोकस बना हुआ है, क्लैरिटी है, और अचीवमेंट्स की डिज़ायर्स भी हैं, मौजूद हैं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, आप में से कुछ लोग नया स्टार्ट ले रहे हैं, कुछ नए आइडियाज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई नई एनर्जीज़ के ऊपर फोकस है कि किस तरह का भी कैसे करके कुछ भी शुरू किया जाए। और ये बड़ी मोहब्बत के साथ इसको पैम्पर किया जा रहा है, बड़ी मोहब्बत के साथ इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, और लव देने की कोशिश की जा रही है, दोस्ती बनाने की कोशिश। तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशन में ऐसा ही है कि ये एक किस्म का फिर से नई सिरे से फिर से शुरू हुआ। वो होता है ना, जब नहीं टूटना, बनाना, बनाना तोड़ना, तो बनाने वाला खुश होता होगा, वो हाल है कि यहाँ पे जो है तोड़ने वाला बनाने वाला खुश होता है। तो ये यहाँ पे ऐसे ही है कि टूटना, बनना, बनना, टूटना, यहाँ पे सिलसिला चला है, और यहाँ पे फिर से दोबारा से ही कनेक्ट हो, दोबारा से बनाओ, दोबारा से जोड़ो, दोबारा से चलो, दोबारा से मोहब्बत करो, दोबारा से हीलिंग्स लाओ, दोबारा से स्पिरिचुअलिटी लाओ, इस तरह की एनर्जी है। और अगर आप कहें नहीं जी हम तो बड़े अच्छे हेल्दी कनेक्शन के साथ चल रहे थे, तो फिर यहाँ पर फन एंड फ्लर्ट के साथ एक कोई नई डेस्टिनेशन, कोई नए प्लान्स हैं जो आप कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी, और मोहब्बत गहरी 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 होती जा रही है, इस तरह की सिचुएशन है। और आगे चल के आप लोगों का जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आ रहा है 8 ऑफ रिंग्स। इसका मतलब है आप लोग थोड़ी सी थोड़ा स्लो मोशंस में चलेंगे, मगर आप लोग फोकस रहेंगे, आप लोग ग्रोथ करेंगे। आप लोगों का सिलसिला ऐसे है कि थोड़ी बहुत शेयरिंग हो सकती है, थोड़ा बहुत कैप्चर करेंगे आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जीज़ को। एक तो आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, दूसरा पैसे से भी बनाएंगे, या पढ़ाई करें तो पढ़ाई पे भी फोकस होंगे, और उसके साथ साथ इस रिलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑब्जर्वेशन आप लोगों की चलेगी। बहुत सब्र बर्दाश्त और सीरियस टेंडेंसी के साथ आप लोग जो है ना अपने कनेक्शन को सोचेंगे, समझेंगे, और उसको ग्रोथ देने की कोशिश करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी रिलेशनशिप की बात करूँ तो फिर इकट्ठे मिलकर बिलिंग्स हो रही हैं, बिल्स पे हो रहे हैं, डिनर प्लेट्स शेयर हो रही हैं, फिजिकली शेयरिंग हो रही है। तो मतलब कि ग्रोथ ही है जो आपके कनेक्शन में चलेगी। यहाँ पर पास्ट में कोई गड़बड़ हुई है या बैकग्राउंड में, अब जो सिचुएशन है आपकी रीसेंट पास्ट की, और यहाँ पे ये जो प्रेजेंट फ्यूचर चल रहा है, ये फिर से ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। और स्टॉकिंग सर्चिंग भी होगी। अगर आप लोगों का डिस्टेंट कनेक्शन है तो फिर स्टॉकिंग सर्चिंग भी दोबारा से होगी, एक दूसरे के बारे में खबर रखने के लिए। लेट्स सी व्हाई देयर इज 8 ऑफ रिंग्स। नंबर 3 द बैचुलरिटी। सो यहाँ पे क्रिएटिविटी है इस कनेक्शन में, ग्रोथ है इस कनेक्शन में, प्रेगनेंसी के चांसेस भी बन जाएंगे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये कि वैल्यूएबल है, इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश जो है वो जारी सारी रहेगी, और इसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, और रिस्पेक्ट देने का जो सिलसिला है वो भी चलता रहेगा। एक तो आपकी सेल्फ ग्रोथ चल रही है, एक आपके कनेक्शन में कनेक्शन की ग्रोथ भी चल रही है। इस तरह का सीन होगा आप लोगों का ना। सो लेट्स सी व्हाई देयर इज एस ऑफ फ्लूट्स एंड एस ऑफ मिरर्स। किस्मत ने पलटा खाया आपके रिलेशनशिप के बारे में ना।
10 ऑफ रोजेस, पहले तो बड़ा ही बर्डन था, बड़ा ही प्रेशर था, इंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा था और कंट्रोल 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 यही कुछ चल रहा था आपके कनेक्शन में। तो अब किस्मत ने पलटा खाया है, थोड़ा सा डिले ख़त्म हो रहा है, चेंजेस आने लगी हैं, ये किस्मत की तरफ से हो रहा है, ऐसा कुछ आपका कोई कमाल नहीं है इसमें भी ना। तो डेस्टिनी इज़ प्लेइंग सब स्पेशल प्ले रोल ना, और आप लोगों का ऐसा लगता है ये यूनियनशिप की तरफ जा रहा है, रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जा रहा है आपका रिलेशनशिप। और आप में से बहुत से लोग मैरिज सेरेमनी, प्रपोजल, रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है, डेट करना, इस तरह के सीन की तरफ जा सकते हैं। और फैमिली शेयरिंग होना या फैमिली के बारे में डिस्कस करना, कुछ नहीं तो मन ही मन में खुश होते रहना एक दूसरे को लेकर। तो आपके रिलेशनशिप की इस तरह से ग्रोथ की चांसेस मुमकिन हैं। और फिर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बनेगी एक दूसरे के लिए आपके यहाँ ना, इस तरह की चांसेस हैं। स्टॉकिंग सर्चिंग तो आप लोग बेइंतहा एक दूसरे की करते आ रहे हो, आप लोगों को जासूसियाँ करने का बड़ा शौक है, गॉसिप्स वगैरह भी करते आ रहे हो। कोई ना कोई है जिसके साथ आप बातें इधर उधर से करते रहते हो, जान पहचान बनाते रहते हो, या इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश, बेचैनी लगी रहती है आपके अंदर। तो समहाउ 2 एसेस और 2 10, 3 10 आए हैं, बल्कि 310 इंडिकेटिंग कि आप लोगों का जो साइकिल है कनेक्शन का, वो एक पैटर्न जो था आप लोगों का चल रहा था, और ये पैटर्न चेंज होगा और इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ नॉवल्टी आएगी, कुछ अच्छी सिचुएशन आपको, मतलब कि बहुत से आप में से लोग ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप को दोबारा से वर्क करने का मौका मिल सकता है या ग्रोथ देने का मौका मिल सकता है। सो ये पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आने वाली ये जो आपकी प्रेजेंट ओवरऑल और आने वाला टाइम जो है ये बहुत पॉजिटिव है। होपफुली कि आप लोगों का कनेक्शन बन ही जाए, सो या इसमें ग्रोथ हो जाए। सो अब यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट लीव्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। सो इट सीम्स लाइक कि वही दोबारा से शुरुआत है, एक दूसरे को समझने का दौर, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, कंपेटिबिलिटी क्रिएट करनी है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई है जिसके साथ आप लोगों की डिस्कशन, गॉसिप वॉसिप चलते रहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ होगी आपके कनेक्शन में। या फिर कोई है टूल जिसके ज़रिए से आप एक दूसरे को समझते या एक दूसरे तक रीच आउट करते या एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन लेते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे डीपी लगा दी, स्टेटस लगा दिया, या फिर इंस्टा पे लगा दिया, टिकटॉक पे कुछ कर दिया, या फिर मम्मी डैडी फैमिली बहन भाई कोई ना कोई है जो शेयरिंग पे है, फ्रेंड्स वगैरह में। तो इसी तरह क्या है, तो आप लोग एक दूसरे को मज़ीद अच्छे से समझने वाले हैं और मज़ीद आप लोगों के रिलेशनशिप में डेप्थनेस आ सकती है। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So आपका रिलेशनशिप एक दफ़ा फिर से इकट्ठा हो रहा है, आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ के चांसेस हैं और मैनिफेस्टेशंस भी आएंगी, इम्प्रूवमेंट भी होगी। और आपकी ये प्रेयर्स हैं, आपकी जो सब्र है आपका, और आपकी प्रेयर्स, आपकी अफर्मेशंस हैं जो आप गॉड के साथ करते आ रहे हो, मनते मुरादे मानते आ रहे हो, यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है करीब आ रहा है, आप अपने सोलमेट के करीब आ रहे हो, आप लोगों का कनेक्शन इम्प्रूव होगा। और रिमेंबर, जो लोग डिवोर्स्ड कर चुके हैं, जो लोगों का बिल्कुल कनेक्शन कोई नहीं रहा, बिल्कुल एक दूसरे से नंबर शंबर भी बदल लिए, कुछ भी कहीं से भी कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया कनेक्शन आ रहा है फिर। मगर जो भी आ रहा है ये किस्मत लेकर आ रही है, और ये थोड़ा सा कर्मा रहेगा, मतलब कि कर्मा बनेगा, अच्छा बने बुरा बने, मगर मुझे लग रहा है अच्छा अच्छा कर्मा बनेगा। और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वार्म बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 S to Z अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर 3 ऑप्शन, जिन लोगों ने या ये रेड ब्यूटीफुल हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है इसका क्या सिचुएशन बन रही है। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप एनर्जी।
ओके जी, 10 ऑफ रिंग्स, 2 ऑफ रोजेस एंड ओपनिंग अप, ये स्ट्रेंथ एनर्जी है। और फिर यहाँ पर है चिल इट, कीप इट चिल, सजिटेरियस एनर्जी के साथ टेम्परेंस एंड द प्रोड्यूसर। वाओ, बड़ा एक्टिव आपका रिलेशन है। ग्रुप नंबर 3, सो विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जेमिनाई एंड विर्गो एनर्जीज हैं। बट जो स्टार साइंस के मैंने नाम नहीं लिए, कोई मसले की बात नहीं, आप एनर्जीज को मैच कीजिएगा सन मून राइजिंग बेस्ड पे, ठीक है। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो चुकी है, कुछ लोगों में प्रॉमिस हुए शादी के लिए, कुछ लोगों की स्टेबिलिटी आई, एंगेजमेंट आई, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स बने हैं, फैमिली में एक दूसरे को शेयर किया है, ठीक है, इस तरह से है। तो वादे हुए हैं और उनको निभाने की कोशिश थी। तो अब जो आप लोगों के रिलेशनशिप में पास्ट की एनर्जी की बात करूं, पास्ट एनर्जी आपकी बता रही है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि आप लोगों ने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, क्रिएटिविटी किसी किस्म की इस रिलेशन में लाने की। थोड़ी थोड़ी जगह अपने अपने मामलात में, अपनी अपनी स्पेस पर बैठकर आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी लगाई हैं इस कनेक्शन के लिए ना, ट्रिक्स लगाने की भी कोशिश की है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। सो आपकी जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कम्युनिकेशन हुई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बोल्ड एक्ट किए, मगर पास्ट की एनर्जी है। और कुछ लोगों ने स्पेल क्राफ्टिंग, प्रेयर्स करना, मनते मुरादे मानना, बहुत कुछ इस तरह से, कुछ ना कुछ तो जिस तरह से भी कर सकते थे रिलेशन को बनाने के लिए कोशिश की गई है। सो अब आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो बता रही है कि स्लो मूवमेंट्स चल रही हैं, और इस तरह की एनर्जी है जैसे कि धीरे धीरे चल साथी, धीरे धीरे। वो हिसाब है कि बहुत कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग है मामलात के हिसाब से, एक दूसरे के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है, मगर स्लो ग्रोथ है। या फिर वक्त पे छोड़ दिया मामला, इस तरह का हो गया कि जैसे वक्त लेकर चलेगा वैसे हम चल लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, आपके कनेक्शन में। तो ये यिंग यांग है कि चैलेंजेस तो हैं, छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, मगर ये इस तरह के चैलेंजेस नहीं हैं जिनको बर्दाश्त ना किया जा सके, जो मुश्किल लगें, ठीक है, ऐसा नहीं है। बर्दाश्त किए जा सकते हैं, पीस मेकर का रोल प्ले किया जा सकता है। ये डिप्लोमेसी है किस्म की जो आप लोगों की चल रही है, और आप इस सीन को कैसे हैंडल कर रहे हो। एक तो क्रेव बहुत है, काफ़ी बोल्ड हो, काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी कंपैशनेट हो, इस तरह की एनर्जी है। दो ही सीन है आप लोगों के अभी करंटली जो आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हो, या तो बहुत कंपैशनेट होके चल रहे हो, या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती और प्रेशर लगाओगे अब आप ना। मतलब कि प्रेशर इस तरह का कि जो मनमानी होती है ना, कि हमने अपनी मर्जी करनी है मोहब्बत में, थोड़ा सा मोहब्बत भरा प्रेशर, उस तरह की एनर्जी आ सकती है आप लोगों की सिचुएशन में। जो है फ्री स्पिरिट का होना, और फिर जो फ्रीडम की ख्वाहिश होना, और फिर कॉन्फिडेंस होना, ये चीज़ें हैं। एक पर्सन आप लोगों में काफ़ी रिच भी दिखाई दे रहा है, और कल्चर्ड भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, पढ़ा लिखा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी आप लोग काफ़ी अर्से से टारो रीडिंग सुन रहे हो, यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है अपने रिलेशन के लिए। सो आपके यहाँ क्रेव है, आप लोगों का आपस में एक दूसरे के लिए क्रेव बनता है, पैशंस बनते हैं, एक दूसरे की डिज़ायर बनती है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में यहाँ पे मौजूद है। कॉन्फिडेंस भी है, सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश भी कर लेते हो बड़े अच्छे से, यहाँ पे ऐसे है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए ओपन अप हो रहे हैं, एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। सो यहाँ फ्यूचर की एनर्जी, आप में से कुछ लोग डेट करेंगे, कुछ लोग पैशनेट फिजिकल कनेक्शन बनाएंगे, कुछ लोग जो हैं फर्दर फ्यूचर प्लानिंग्स करेंगे, मज़ीद एक दूसरे को जानने की कोशिश जो है वो स्टिल यहाँ पर रहेगी। ये भी यहाँ पे सीन दिख रहा है, एक्सक्यूज मी। और अगर आपके कनेक्शन में लव ट्रायंगल सीन है फॉर एग्जांपल, तो फिर ये देखा जाएगा कि प्योरिटी क्या है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या भला लग रहा है, उस तरह से चलेंगे। कुछ लोग फ्यूचर में ट्रैवल प्रोग्राम्स रख सकते हैं, फर्दर फ्यूचर प्रोग्राम्स एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। आपके कनेक्शन में पैशंस मौजूद हैं गाइस। जो एक नॉर्मल चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो है पैशंस, एक दूसरे में इंटरेस्ट होना,
Let's see why there is two of roses. पेज ऑफ सोर्स, इंक्वायरीज हैं जो फ्यूचर बेसिस पे होंगी, थोड़ी बहुत बातें शातें इधर उधर आजू बाजू में गॉसिप्स वगैरह भी होंगे। और ये देखते हैं व्हाई देयर इज स्ट्रेंथ कार्ड, एट ऑफ 6 ऑफ मिरर्स। चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है रिलेशनशिप में, स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश चल रही है और इसी बेसिस पे आप लोग कुछ ना कुछ चेंज लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच में, आप लोगों के रिलेशनशिप में, चूँकि यहाँ पे सजिटेरियस जुपिटर एनर्जी है, तो हो सकता है कुछ फॉरेन कंट्री या फिर बैरून मुल्क से रिलेट या फिर डिस्टेंस से रिलेट भी कुछ कनेक्शंस के बेसिस पे बात चल रही हो, मामलात हो, मगर काफ़ी दिल जो है आप लोगों का एक दूसरे के लिए जेनरस है। हाँ, फिर से शुरुआत के लिए कुछ नया करने की ख्वाहिश जो है वो यहाँ पे जागी हुई है। इंक्वायरीज तो चल रही हैं बहरहाल। सो ये कनेक्शन है आपका। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो ये बात मैंने बताई है कि आप लोगों का इम्प्रूवमेंट आएगी और यहाँ पे ग्रोथ है, क्रेव है, तो क्रेव तो है बॉस। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव कर सकता है, आप लोग एक दूसरे को ज़्यादा क्वालिटी टाइम दोगे। हो सकता है आप लोग मैरिड हो या मैरिज कर रहे हो, एंगेजमेंट आ रही है, या फिर एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। आप लोग एक दूसरे को मज़ीद अच्छे से समझेंगे, वादे करेंगे एक दूसरे के साथ, इस तरह की एनर्जी है। दिस could be the one you have already met the romantic partner you seek। so जो रोमांटिक सा पार्टनर आप डिज़ायर करते थे या फिर कोई ऐसा पार्टनर के आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, तो वो आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। और होपफुली कि यही इंसान जिसको आप जानते हो सकता है आप लोगों की कास्ट डिफरेंट हो, आपके कल्चर्स डिफरेंट हो, आपका ब्रॉटअप डिफरेंट हुआ, आपका स्टेटस डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है, नेचर डिफरेंट है, कुछ भी डिफरेंसेस हैं आप लोगों में हैं, नेशंस डिफरेंट हैं, मगर आप लोगों का ये डिफरेंस आप लोगों को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप द वन की तरह हो, और ये भी चांसेस है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, काफ़ी दूर तक जाएंगे, काफ़ी कुछ सोचेंगे, समझेंगे, बातें करेंगे, या एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो सकता है क्योंकि द वन है। सो होपफुली कि आप लोग काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहरहाल इस रिलेशनशिप में ना, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ के। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली कि ये किसी अंदाज में आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।